ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, जो कि आप +1 क्लास में रीड कर चुके हैं। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा गो थ्रू होते हैं। सबसे पहले आपके पास एक फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस बी। तो जैसा कि आपने रीड किया था साइन ए प्लस बी में, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ भी आपका माइनस। फिर आपके पास फॉर्मूला आता है कोस ए प्लस बी, कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो यहाँ आपके पास प्लस। ऐसे आपके टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी बाई 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। अगर यहाँ माइनस तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। एक फॉर्मूला में टेंजेंट 45 के साथ नहीं पाई बाय 4 के साथ पढ़ा था, पाई बाय 4 प्लस एक्स, तो 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स। अगर माइनस आ जाए तो न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस। फिर आपने कुछ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले जो सम और डिफरेंस में कन्वर्ट किए थे, 2 sin a cos b sin a plus b प्लस sin a minus b, 2 cos a sin b, अगर पहले cos फिर sin आ जाए, sin a plus b माइनस sin a minus b। यहां आपको बताया जा रहा है कि अगर एक sin एक cos है तो दोनों sin आएंगे, पहले sin है तो बीच में पॉजिटिव और cos है तो बीच में नेगेटिव। अगर दोनों cos दोनों sin आ जाए तो दोनों cos की टर्म में आएंगी, दोनों cos के केस में बीच में प्लस और दोनों sin के केस में माइनस। यहां थोड़ा माइनस चेंज भी है, cos a माइनस b पहले आएगा माइनस cos a प्लस b। फिर आपके पास कुछ हाफ रेंज फॉर्मूला है, sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। एक टेंजेंट के अंदर फॉर्मूला था ये 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। अगर यहां पे थीटा है तो यहां पर थीटा बाय 2 थीटा बाय 2, या यहां पे x है तो x बाय 2 x बाय 2, यहां भी x बाय 2 x बाय 2। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स में क्वेश्चन अल्फा था यहाँ पे, तो हमने अल्फा बाय 2 यूज किया था यहाँ पे। इसी तरह cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप +1 में रीड कर चुके हैं। वैसे टेंजेंट 2 थीटा sin बाय cos आप कर सकते हो, इधर से इधर डिवाइड कीजिए, ये टर्म आ जाएगी। एक फॉर्मूला आपके पास आता है 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे आपके पास थीटा है तो हम थीटा बाय 2, या x है तो x बाय 2। 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, cos 3 थीटा 4 cos की क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, टेंजेंट 3 थीटा 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर। इसके बाद हमने प्लस में क्वाड्रेंट सिस्टम भी हमारे पास आया था, 4 क्वाड्रेंट में हमने डिवाइड किया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 टू 90 या पाई बाय 2, सेकंड 90 टू 180, थर्ड 180 टू 270, फोर्थ 270 टू 360। इसके बाद आपको ध्यान होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इधर था और पॉजिटिव, एस से मेन ऑपरेटर साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, ये दो पॉजिटिव, बाकी चार ऑपरेटर यहां नेगेटिव। टी से मेन ऑपरेटर टेंजेंट कॉट, ये दो पॉजिटिव, अदर फोर नेगेटिव। सी से मेन ऑपरेटर कॉस, कोसाइन, रेसिप्रोकल सेकेंट, ये पॉजिटिव, अदर फोर नेगेटिव। जब आपकी वैल्यू 90 में पॉजिटिव है तो सेकंड, नेगेटिव है तो फर्स्ट, 180 में पॉजिटिव है तो थर्ड, नेगेटिव तो सेकंड, 270 में प्लस, फोर्थ नेगेटिव थर्ड, 360 में प्लस करोगे तो फर्स्ट, माइनस करोगे तो फोर्थ। 90 और 270 में अगर हमारे पास कोई एंगल प्लस या माइनस है तो ऑपरेटर इज चेंज। साइन कोस में चेंज होता था, कोस साइन इंटरचेंज, टेंजेंट कोट कोट टेंजेंट, सेकंड कोसेकेंट में कोसेकेंट सेकंड। अगर हमारा एंगल 180 और 360 में प्लस माइनस था तो हमने कहा था ऑपरेटर इज नो चेंज, कोई भी ऑपरेटर आपका चेंज नहीं था। तो ये जो फॉर्मूले है हमारे पास, यहाँ हमें एक चैप्टर 2 है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वहां पर हमने यूज करने, साथ में हमारे पास डिफरेंशिएशन से रिलेटेड चैप्टर है, वहां भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप एक बार थोड़ा ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे हम जो चैप्टर पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सभी जगह हमारे पास इसका यूज है। एक बार आप इसको नोट कीजिए अच्छे से, क्योंकि हमें अभी इसकी जरूरत है काफी। फिर मैं आपको इसको धीरे धीरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपको जोड़ के दिखाऊंगा, आप एक बार इसको नोट कीजिए।
17 नंबर पे देखिए, आपके पास अगर एंगल के अंदर नेगेटिव जब आपने यूज किया था, अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा, एंगल के अंदर अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाए, जब आपके पास साइन में नेगेटिव आता है, आप नेगेटिव बाहर रख देते साइन थीटा, कोस में जब आप नेगेटिव बाहर निकाले कोई इफेक्ट नहीं, सेम। टेंजेंट में माइनस टेंजेंट करते थे आप, कॉसिकेंट में माइनस कोसिकेंट करते थे, सिकेंट में अगेन आप सेम रखते थे, और कोट में आप माइनस बाहर रख लेते थे। कोस और सिकेंट में आपके पास कोई भी फर्क नहीं पड़ता जब आप नेगेटिव को बाहर लेते थे। तो ये आपके एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, एक बार आप अच्छे से इनको नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं इनवर्स। इनवर्स का लिखने का एक बार आप देखिए, यहां पे अभी तक हमने सीखा था सिंपल ट्रिग्नोमेट्री जो हम +1 में कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे इनवर्स। यह ध्यान रखना, अभी आपको इनवर्स और सिंपल में डिफरेंस ध्यान रखना है। ये था हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। अभी हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। पहले आप समझिए, अगर मान लो आपके पास दे दिया साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, यहां से आपको अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये जो साइन ऑपरेटर है राइट साइड में जाती है -1 पावर की तरह इसको डिनोट करेंगे, इसको बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स। अगर लेफ्ट में ये साइन थीटा है, अगर हमने थीटा की वैल्यू निकाली तो साइन ऑपरेटर वो राइट में जाके साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। या आपके पास किसी क्वेश्चन में cos x इज इक्वल टू वाई है और आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो cos है वो राइट में जाके cos इनवर्स y, इसको हम बोल देंगे। किसी क्वेश्चन में अगर ये आपके पास टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू y और x की वैल्यू आपको डिफाइन करनी, तो इनवर्स अगर राइट में जाएगा तो वो सिंपल बन जाएगा। जब सिंपल ऑपरेटर जाएगा तो इनवर्स और इनवर्स ऑपरेटर जाएगा तो सिंपल। अब यहां हमारे पास कुछ इससे रिलेटेड भी इनवर्स से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, वो मतलब ध्यान से पढ़िए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, फर्स्ट फॉर्मूला यहां पे साइन इनवर्स साइन थीटा, सेकंड है cos इनवर्स cos थीटा। जब साइन इनवर्स के अंदर साइन थीटा आ जाए तो आपका साइन इनवर्स साइन ऑपरेटर को कैंसिल कर देता है, यहां पे आपके पास थीटा वैल्यू आ जाएगी। इसमें कुछ रेंज भी इनकी रिलेटेड होती है, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहां cos इनवर्स से cos कट के आपके पास थीटा, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट को कैंसिल कीजिए आप थीटा, इसी तरह आप सेकंड इनवर्स से सेकंड थीटा को कैंसिल कर सकते हो, कॉसिकेंट इनवर्स से आप कोसिकेंट थीटा को कैंसिल कर सकते हो, लेकिन बीच में यहां पे कोई भी मल्टीपल टर्म आपके पास नहीं होनी चाहिए। और कोट इनवर्स को कोट थीटा से आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपके रिजल्ट में डायरेक्ट 6 और इन्हीं के अपोजिट आपके फॉर्मूले आपके यहां पे बनेंगे 7। यहां साइन इनवर्स हमने 12 क्या, अब आप ऐसे कह सकते हो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, तब भी आपकी वैल्यू, लेकिन बीच में कोई प्लस माइनस आपके पास यहां मल्टीप्लाई में ना हो। इनके भी हमारे पास कुछ रेंज से रिलेटेड पार्ट है, कि रेंज क्या होना चाहिए, डोमेन, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नंबर 8 cos इनवर्स, ये भी आपका x, बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट रखनी है। अगर आपको लगे कि वैल्यू आपकी बाहर जा रही तो आपको वो फर्स्ट में कन्वर्ट कर लेनी है, प्लस माइनस अभी हम बताएंगे, वो अपने आप आपकी रेंज और डोमेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। 9 टेंजेंट टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसी तरह आपके ये सेम 12 तक चलेंगे, कोट कोट इनवर्स एक्स, तो ये भी सेम आपका एक्स आ जाएगा। 12 तक आपके 6 फॉर्मूले ये हैं, बाहर इनवर्स अंदर सिंपल, यहां बाहर सिंपल अंदर इनवर्स। बट अगर जो मैंने कहा था कि इनके बीच में अगर माइनस वगैरह का साइन ना हो, वो साइन हो, तब हम थोड़ा एक बार ध्यान देते हैं इनमें। अगर आपके पास, क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं कि आप किसी को अगर यहां मान लो साइन इनवर्स और साइन 3 पाई है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आपके पास एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो
अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल नहीं है, पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसके बाद ही हमने इसको कैंसिल करना है। अदरवाइज हमें इनकी रेंज और डोमेन होती है वो निकालनी पड़ती है। तो उससे बचने के लिए फिलहाल हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एंगल होगा उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मान लो साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव आ जाए, लाइक दैट, टेंजेंट के अंदर नेगेटिव आ जाए, कोसिकेंट के अंदर नेगेटिव आ जाए, कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव आ जाए, या सेकंड इनवर्स के अंदर नेगेटिव आ जाए, या कोट इनवर्स के अंदर नेगेटिव आ जाए। पहले हमने जो नेगेटिव वाले कोट थे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री पे किए थे, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर माइनस आ जाए तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। सिंपल का अलग था कि कोस और सेकंड को छोड़ के बाकी सब में माइनस बाहर आ गया, बट यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर एंगल नेगेटिव आ जाए तो वो मैंने आपको बता दिया कि पहले हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर उसके बाद अंदर एंगल नेगेटिव है तो साइन आपका सीधा माइनस बाहर आ जाएगा, टेन में भी आपका माइनस बाहर आ जाएगा, कोसिकेंट में भी आपका माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन इन तीन फॉर्मूलों में थोड़ा आपको ध्यान देना है। अगर कोस के अंदर नेगेटिव है तो इसका आप लिखोगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेकंड इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। यहां पे ये तीन फॉर्मूले आपके थोड़ा हाथ में ध्यान देना है कि अगर साइन टेंजेंट और कोसिकेंट इनवर्स का माइनस है तो सिंपल बाहर आ जाएगा, बट कोस सेकंड और कोट में पाई माइनस करके बाहर आएगा। और आप किसी को डायरेक्ट कट नहीं करेंगे, कैंसिल करने के लिए आपको एंगल पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करना है, उसके हिसाब से ही आप उसको कैंसिल करेंगे। अगर नेगेटिव आ जाए एंगल के अंदर साइन टेन कोट में माइनस बाहर, बट कोस सेकंड और कोट में पाई माइनस करके आपको बाहर लाना। एक बार आप नोट कीजिए, इन्हीं से रिलेटेड हमारी एक एक्सरसाइज है, हम उसको सोल्व करेंगे 2.1। बड़ी इजी एक्सरसाइज है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये हमारे पास था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक एक्सरसाइज है, हम चैप्टर 2.1 टू एक्सरसाइज 2.1 है ये। इसमें हम कुछ एग्जांपल यूज करते हैं। देखिए पहले यहां पे माइनस अंदर है तो माइनस का साइन इनवर्स, ये भी ध्यान रखना है। क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अब आपको क्या करना है, ये ऑपरेटर है साइन इनवर्स, आपको 1/2 साइन ऑपरेटर के अंदर ये चेक करना है किस एंगल की वैल्यू होती है। तो आप इसको रख दीजिए साइन 1/2 साइन का, देखिए किसकी वैल्यू 30 डिग्री। 30 डिग्री नहीं आपको वैल्यू रखनी, आपको रेडियन में वैल्यू रखनी है पाई में, that is pi/6 माइनस एज इट इज साइन इनवर्स से साइन कैंसिल pi/6। आपको ऐसे आंसर आ जाएगा। कोस के अंदर कोई नेगेटिव नहीं, तो आप ये चेक कीजिए, यहां पे कोस इनवर्स है तो कोस ऑपरेटर में √3/2 किस एंगल की वैल्यू है, ये भी 30, cos pi/6, cos इनवर्स से cos कैंसिल pi/6। टेंजेंट में फिर अंदर आपके पास माइनस है, यहां पे देखिए तो माइनस बाहर निकालेंगे, टेंजेंट में बाहर आ जाएगी डायरेक्ट। अब आप ये चेक कीजिए कि टेंजेंट में √3 किस एंगल पे होता है, ये होता है 60 मीन pi/3, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल pi/3 आपका आंसर। एक बार आप नोट कीजिए। कुछ हम और उठाते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 cos इनवर्स -1/2। कोसिकेंट इनवर्स -√2। अब ये देखिएगा, यहां पे आपके पास नेगेटिव है तो कोस में नेगेटिव कैसे बाहर आता, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2।
पाई माइनस कोस इनवर्स। कोस में 1/2 वैल्यू चेक कीजिए किस एंगल पे होती है, ये होती है 60, यानी दैट इज पाई बाय 3। अब यहां पे आप कोस इनवर्स से कोस कैंसिल कीजिए, 3 आपका एलसीएम 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3। यहां पे आपका कोसिकेंट ऑपरेटर और अंदर है माइनस, तो माइनस कोसिकेंट में आपका डायरेक्ट बाहर आ जाएगा कोसिकेंट इनवर्स √2। अब आप कोसिकेंट में √2 वैल्यू देखिए किस एंगल पे होती है। अगर साइन ऑपरेटर है तो साइन में चेक करना, कोस ऑपरेटर कोस में, टेन ऑपरेटर है टेन में, जैसा ये कोस कोसिकेंट है तो कोसिकेंट। √2 है 45 यानी पाई बाय 4, तो आपका आंसर माइनस पाई बाय 4। इस तरह आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और देखिए, कई बार आपके पास मिक्स क्वेश्चन आ जाए, मीन एक से ज्यादा टर्म में आपके पास आ जाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप देखिए लाइक दैट। जैसे इसमें 11th क्वेश्चन आपको गिवन है टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो यहां से अगर हमें वैल्यू डिफाइन करनी है, आपको यहां पे 3 ऑपरेटर गिवन है, आप एक एक ऑपरेटर को अलग से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और हम इसी के साथ उठाते हैं, 14th क्वेश्चन टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2। ये देखिए क्वेश्चन आपके पास, इसमें हमारे पास क्या है, पहले टेंजेंट ऑपरेटर है तो टेंजेंट के हिसाब से हम देखेंगे टेंजेंट में 1 वैल्यू किस एंगल पे होती है, पाई बाय। कॉस के अंदर माइनस है तो माइनस कैसे बाहर निकाल देते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। साइन के अंदर डायरेक्ट बाहर आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, पाई बाय 4 पाई माइनस कॉस इनवर्स। कॉस ऑपरेटर में 1/2 वैल्यू चेक कीजिए, पाई बाय 3 60। साइन में आप चेक कीजिए वैल्यू पाई बाय 6, पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 3 और माइनस पाई बाय 6। यहां तो आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 12, तो 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। आप काम कीजिए 15 पाई में से 6 पाई माइनस कीजिए, 9 पाई बाय 12, 3 से डिवाइड कीजिए 3 पाई बाय 4, क्या आंसर आ जाएगा। यहां पे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें टेंजेंट इनवर्स √3, देखिए टेंजेंट में किस एंगल की वैल्यू होती है, सॉरी 60 पाई बाय 3। अब अंदर है माइनस, सेकेंड में से आप माइनस कैसे बाहर निकालोगे, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स 2, तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, माइनस अंदर भेजिए माइनस पाई माइनस माइनस प्लस। सेकेंड में आप 2 वैल्यू देखिए किस एंगल पे है, ये 60 यानी पाई बाय 3, पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, आपके पास एलसीएम आएगा 3, तो पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, ये आ जाएगा माइनस पाई बाय 3, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह में पहले सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ध्यान रखने, फिर आपने इसका कॉम्बिनेशन बनाना सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोसिकेंट tan में माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, बट कॉस सिकेंट और कोट में पाई माइनस करके बाहर आएगा। इससे आपकी 2.1 एक्सरसाइज आराम से सोल्व हो जाएगी। हम रेंज और डोमेन में बाद में बात करेंगे इस पे। थैंक यू।